हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगा आपको कि आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैसे हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल बहुत सारे हाथों में जाता है, बहुत सारे दोस्त आपका मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी कोई आपसे मोबाइल मांग लेता है और आपकी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ मौजूद होती हैं आपके मोबाइल में, तो आज के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी सीक्रेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को मोबाइल में ही रहते हुए हाइड कर सकते हैं। आपके पूरे मोबाइल को कोई अगर चेक कर ले फिर भी उसे आपकी जो पर्सनल वीडियोस और फोटोज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने लगा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सिक्योर रहें, कोई भी उन्हें ना देख पाए और वो रहें भी आपके मोबाइल में, तो सिर्फ आपने क्या करना है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन का भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका जो टाइटल है इस पर आप क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऐप लिंक, उसके सामने ब्लू लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके इस छोटी सी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। उसके बाद आप ओपन करें। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगे, आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन पर अपना पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट करता हूँ 1122। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, तो मैं 1122 दे देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। बिल्कुल सादा सा इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर्स का है और एक वीडियोस का फोल्डर है। आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी गैलरी से कुछ वीडियोस को या कुछ फोटोज को हाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके बाद आप अनहाइड कैसे करेंगे और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर बना सकते हैं ताकि कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करे तो ये एप्लीकेशन कभी भी ओपन ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी वीडियोस और फोटोज को कैसे हाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस में जाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउनलोड में एक मेरी वीडियो पड़ी है, मैं इसे हाइड करूंगा। और इसी तरह से फोटोज में आता हूं तो यहाँ पर जो पहली दो, एक वीडियो है एक फोटो है, तो इन दोनों को मैं हाइड करूंगा। तो आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप इस एप्लीकेशन में जाएं, अपना लॉग एंटर करें, उसके बाद आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करें, फोटोज पर क्लिक करें और जो फोटो आपने हाइड करना है उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में एक फ़ोटो है, इसे मैं हाइड करूँगा। उसके बाद फ़ोटो सारे के सारे जितने भी आपने हाइड करने हैं उन्हें आपने इसी तरह से सिलेक्ट करते जाना है और वो यहाँ पर आते जाएंगे। साइड पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है जिन जिन को आपने हाइड करना है। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने पिक्चर वाले फोल्डर को ज़रूर सेलेक्ट करना है ताकि आपकी वो फ़ोटो हाइड हो सके। अब आपकी ये दोनों फोटोज हाइड हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियोस को हाइड करना है तो आप सेम इसी तरह से हाइड करेंगे। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियोस पर क्लिक करेंगे, कोई ऐड आए तो आपने उसे क्लोज कर देना है। अगर आपने इसी तरह से कोई वीडियो हाइड करनी है अपने मोबाइल से तो आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट इस फोल्डर में भी जा सकते हैं। वीडियो का जो फोल्डर है इसमें जाके प्लस के बटन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि डाउनलोड में जो ये वीडियो पड़ी है मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक करना है और बस। अब आपको कोई फोल्डर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वीडियो में ही जाकर वीडियो सिलेक्ट की है। अगर आप बाहर से वीडियो को सिलेक्ट करते, जैसा कि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग में आता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ, टिक पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे इस वीडियो वाले फोल्डर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो वो वीडियो भी इस फोल्डर में आ चुकी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं, अगर आपके सामने कोई ऐड आए तो आपने उसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी तरह से मैं आपको वीडियो में जाके दिखा देता हूँ कि वो जो डाउनलोड वाली वीडियो थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इसी तरह से गैलरी में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
वो जो फ़ोटो थी वो चली गई है। यहाँ पर एक और वीडियो मौजूद है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं इसे भी हाइड करूँगा। तो ये वीडियो है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, पासवर्ड दूंगा, उसके बाद वीडियो पर क्लिक करूँगा, उसके बाद जो ऐड आएगा उसे क्लोज करूँगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, वीडियो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप की वीडियो है। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, टिक पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब वो वीडियो भी हमारी यहाँ पर आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगेन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको बता देता हूँ। अब अगर आपने किसी भी फ़ोटो या वीडियो को अनहाइड करना है, रीस्टोर करना है, आप चाहते हैं कि दोबारा मेरी वीडियो जो है वो गैलरी में चली जाए, तो आपने इस पिक्चर पर क्लिक करना है। अगर पिक्चर करनी है आपने लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपने किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिसे आप अनहाइड करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन है और एक लॉक का ऑप्शन है, अनहाइड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने एक बात गौर से सुननी है, अगर आप इसे यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये परमानेंट आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगी। तो आपने ख्याल करना है, आपने इस लॉक के बटन पर क्लिक करना है, ये जो अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे नीचे कैंसिल के साथ अनहाइड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो आपकी जो फ़ोटो होगी वो अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वीडियो अनहाइड करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस आप करेंगे। इसी तरह से आपने किसी वीडियो को अनहाइड करना है तो सेम वही उसी तरह से आपने करना है। यहाँ पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अनहाइड पर क्लिक करें। या आप सारी की सारी को अनहाइड करना चाहते हैं तो सब की सब को आप सिलेक्ट करें, अनहाइड पर क्लिक करें और आपकी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी दोनों वीडियोस आ चुकी हैं, बल्कि तीनों वीडियोस आ चुकी हैं। इसी तरह से फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो और एक फ़ोटो वही मेरा यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है, अनहाइड हो चुका है। अब एक ख़ास बात आपने देखनी है, वो ये कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करना है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को मज़ीद सिक्योर बनाना है तो आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेबल फिंगरप्रिंट, आपने इसे अनेबल कर देना है। तो अब कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करेगा तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर लॉक लग चुका है। अब आपकी फिंगर से ये अनलॉक होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस एप्लीकेशन को कोई अगर अनइंस्टॉल कर देता है, जी हाँ, अगर कोई इसे अनइंस्टॉल कर देता है और इस एप्लीकेशन में जो आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगी वो फिर भी मौजूद होंगी, जब आप इसे री इंस्टॉल करेंगे तो आपकी ये सारी की सारी मौजूद होंगी। तो मैं यहाँ से इसे अनइंस्टॉल करता हूँ और जल्दी से दोबारा मैं इस एप्लीकेशन को री इंस्टॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इस एप्लीकेशन को री इंस्टॉल किया और ओपन किया तो यहाँ से दोबारा मुझे वही काम करना होगा, पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो आप देख सकते हैं मेरा वही फ़ोटो इसमें मौजूद है। इसी तरह से आप किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नया फोल्डर न्यू नेम से आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।